हेलो दोस्तों, मेरा नाम कामनी प्रजापति है। आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी कि अकाउंट हम कैसे सीखें, उसकी शुरुआत कहां से करें। तो मैंने आप सभी को खाते के बारे में बताया था और उसके प्रकार डिफाइन किए थे, और लास्ट में मैंने आपको एक परफॉर्मा बताया था कि जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा क्या होता है और कुछ मीनिंग्स दिए थे। अब मैं आप सभी को लेन देनों को रोजनामचे में लिखना सिखाऊंगी। ये हमारी डेट दी हुई है और ये एंट्रीज दी हुई हैं और ये इनकी अमाउंट। सबसे पहले है 1 जनवरी, व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए। तो ये हमारा प्रारूप है, ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले पहली एंट्री थी 1 जनवरी, यहाँ हम लिखेंगे जनवरी 1। एंट्री है व्यापार प्रारंभ किया। जब हम व्यापार प्रारंभ करेंगे तो हम व्यापार प्रारंभ करते टाइम क्या लगाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कैश, रुपया, जिसे हम व्यापार प्रारंभ करने में लगाएंगे। तो जो भी चीज़ व्यापार प्रारंभ करने में लगाई जाए उसे हम करते हैं डेबिट। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जो भी चीज़ व्यापार प्रारंभ करने में लगाई जाती है उसे डेबिट करते हैं और उन सभी को मिलाकर बनती है पूंजी, जिसे हम करते हैं क्रेडिट। पूंजी हमारा दायित्व होता है और दायित्व हमारे क्रेडिट में आते हैं, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब जो भी हमारी एंट्री होती है उसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एक नरेशन के रूप में, कोष्टक में लिख देते हैं। इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे बीइंग, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है व्यापार प्रारंभ किया, तो हम लिखेंगे व्यापार को क्या बोलते हैं? बिजनेस। प्रारंभ की क्या होती है? स्टार्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। और व्यापार प्रारंभ करने में हमने क्या लगाया था? कैश। तो हम यहाँ लिखेंगे विद कैश। अब यहाँ देखेंगे व्यापार प्रारंभ हमने कितने रुपए से किया था? 1 लाख रुपए से। तो ये हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है ये होती है हमारी डेबिट वाली, तो इसकी अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट में 1 लाख रुपए। ये हमारी टू वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं क्रेडिट, तो इसकी अमाउंट हम इसके सामने लिखेंगे क्रेडिट में। नेक्स्ट है 2 जनवरी, राम से माल खरीदा 50,000 रुपये। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखेंगे जनवरी 2। राम से माल खरीदा है, तो माल खरीदेंगे तो माल आएगा या जाएगा? माल आएगा। यदि हम खरीदेंगे तो आने वाली वस्तु होती है डेबिट, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। खरीदने की होती है परचेज, तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। अब एंट्री में था राम से माल खरीदा। राम कौन है? देने वाला व्यक्ति। तो देने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू राम। अब ऐसे ही हम नरेशन लिखेंगे बीइंग। अब हमने देखा था कि एंट्री थी राम से माल खरीदा, तो इसे ही हम इंग्लिश में लिखेंगे बीइंग गुड्स। माल को बोलते हैं गुड्स, खरीदने की होती है परचेज्ड। अब इसमें आया था राम से के लिए क्या लगाएंगे? फ्रॉम राम। अब ये हमारी अमाउंट हुई डेबिट में 50,000 रुपये और 50,000 रुपये हमने लिख दिए क्रेडिट में। तो ये हमारी 2 एंट्री हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे 5 जनवरी, शाम को माल बेचा 30,000 रुपये। तो सबसे पहले हम डेट में लिखेंगे 5 जनवरी। इसमें कह रहा था श्याम को माल बेचा, तो श्याम को माल बेचा है, माल आएगा जाएगा? जाएगा। जाने वाली वस्तु हमारी होती है क्रेडिट। और श्याम कौन है? श्याम को माल बेचा है, तो श्याम है पाने वाला व्यक्ति, तो सबसे पहले हम पाने वाले व्यक्ति को क्या कर देंगे? डेबिट। श्याम डेबिट। और माल जा रहा है, जाने वाली वस्तु क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे ही हम इसकी नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स, बेचने की होती है सोल्ड। इसमें कह रहा था श्याम को के लिए हमने लिखा टू श्याम। 30,000 रुपये डेबिट और 30,000 रुपये क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी जनवरी 8, किराया दिया 10,000 रुपये। तो सबसे पहले हम डेट में लिखेंगे जनवरी 8। किराया क्या है हमारा? खर्चा। तो खर्च को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो खर्च को डेबिट करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। अब यदि कोई भी खर्च किया जाए तो उस खर्च के रूप में जाता क्या है?
कैश, तो जाने वाली वस्तु को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट गिवन, देने की क्या होती है, गिवन, या हम पेड भी लगा सकते हैं। तो अमाउंट में हम लिख देंगे डेबिट में 10,000 रुपये और 10,000 रुपये कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। लास्ट एंट्री है हमारी जनवरी 10 कमीशन मिला 5,000 रुपये। तो सबसे पहले हम डेट में लिख देंगे जनवरी 10 कमीशन मिला है। तो अगर हमें कमीशन मिला है तो कमीशन के रूप में क्या मिलेगा, कैश, तो आने वाली वस्तु क्या की जाती है, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और ये जो हमारा कमीशन है ये हमारी है इनकम, आय। जैसा कि मैंने अवास्तविक खातों में बताया था कि कोई भी यदि व्यय होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं और हानि हो तो उसे भी हम डेबिट करते हैं। यदि कोई आय हो और लाभ हो तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब हमें कमीशन मिला है, कमीशन मिला है तो ये हमारी इनकम हुई, तो इनकम को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। और इस इनकम के रूप में हमारे पास आ क्या रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, 5,000 रुपये डेबिट में और 5,000 रुपये क्रेडिट। अभी हमने 5 एंट्रीज की थी, अब वो 5 एंट्रीज हो चुकी हैं। अब मैं आपको और 5 एंट्रीज बताने जा रही हूँ, वो उनसे अलग हैं। तो इसमें हमारी डेट दी हुई है, ये एंट्रीज दी हुई हैं और ये अमाउंट दी हुई है। तो सबसे पहले ये हमारा प्रारूप हुआ, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे डेट, फरवरी 1 दी हुई है, हमने यहाँ लिख दी फरवरी 1। देखो पहले जो मैंने एंट्री बताई थी सबसे पहले, उसमें था सिर्फ व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए, लेकिन यहाँ जो मैं एंट्री बताने जा रही हूँ इसमें व्यापार प्रारंभ किया है, लेकिन व्यापार प्रारंभ करते टाइम रोकड़ भी लगाई है और माल भी लगाया है। तो मैंने आपको बताया था व्यापार प्रारंभ करते समय जो भी चीज़ लगाई जाए उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो देखो रोकड़ लगाई गई है तो रोकड़ को क्या बोलते हैं, कैश, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। अब इसमें हमने व्यापार प्रारंभ करते टाइम माल भी लगाया है, तो मैंने बताया था जो भी चीज़ लगाई जाए उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट, जो भी संपत्ति हो। तो माल को हम बोलते हैं गुड्स और हम परचेज भी लिख सकते हैं इसे, तो गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट। और जो भी चीज़ हम व्यापार में लगाते हैं उन सबको मिलाकर क्या बनती है, पूंजी। तो पूंजी कहाँ आएगी, क्रेडिट में टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखो हमारे रोकड़ के थे 50,000 रुपये, तो हमने रोकड़ को डेबिट में लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट, तो हमने यहाँ लिख दिए इसके 50,000 रुपये। माल के कितने रुपए हैं, 20,000 रुपये, तो ये भी हमारा गुड्स कहाँ पर है, डेबिट में, तो हमने लिख दिए 20,000 रुपये डेबिट में। 50,000 हमने कैश लगाया है और 20,000 गुड्स, तो टोटल कितने हुए, 70,000 रुपये। तो हमारी कैपिटल हुई 70,000 रुपये की। अब हम लिखेंगे नरेशन। नरेशन हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं। बीइंग व्यापार को बोलते हैं बिजनेस, प्रारंभ की स्टार्टेड विद कैश, जो भी चीज़ लगाई जाए उसे एंड करके और लिख देंगे एंड गुड्स। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 4 नकद माल खरीदा 25,000 रुपये। तो यहाँ देखेंगे हम, सबसे पहले हमने लिखी डेट फरवरी 4। देखो नकद माल खरीदा है, माल खरीदा है तो माल आएगा या जाएगा, खरीदा है तो आएगा, आने वाली वस्तु डेबिट, खरीदने की होती है परचेज, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। माल खरीदा तो माल आया, आने वाली वस्तु हमने डेबिट कर दी। जब भी हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हम क्या देकर आएंगे, कैश, तो जाने वाली वस्तु को हम करते हैं क्रेडिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग माल को बोलते हैं गुड्स और खरीदने की परचेज, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड। अमाउंट हमने लिख दी 25,000 रुपये डेबिट में और 25,000 रुपये क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री है फरवरी 8 नकद माल बेचा 8,000 रुपये। तो सबसे पहले हम डेट लिख देंगे फरवरी 8। अब नकद माल बेचा है, माल बेचा है तो हमारे पास क्या आएगा और हमारे पास से क्या जाएगा, सबसे पहले हम ये ही देखेंगे। तो माल बेचने में हमारे पास कैश आएगा, तो आने वाली वस्तु डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। जाएगा क्या, माल, जाने वाली वस्तु क्रेडिट कर दी, बेचने की होती है सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स
सोल्ड। अमाउंट 8,000 रुपये डेबिट, 8,000 रुपये क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी फरवरी 15, फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये। तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले डेट लिखेंगे फरवरी 15, यहाँ हमने डेट लिख दी। अब हम देखेंगे फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदने में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। यदि आप सभी ध्यान से सोचो, फर्नीचर खरीदा है, यदि तुम फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर तुम्हारे पास आएगा, आने वाली वस्तु डेबिट। तो हम यहाँ लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर तो आएगा, फर्नीचर के बदले में हम क्या देंगे, कैश। तो जाने वाली वस्तु होगी हमारी क्रेडिट, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या चीज़ खरीदा है इस बार हमने, फर्नीचर, फर्नीचर लिख देंगे। यदि माल खरीदा हो तो गुड्स लिखेंगे, यदि माल के अलावा कोई और चीज़ खरीदी हो तो हम उसी का नाम लिखेंगे। तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, और ख़रीदने के लिए हम बॉट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे 10,000 रुपये डेबिट, 10,000 रुपये क्रेडिट। ये जो हमारी एंट्रीज़ हैं ये खातों के नियम के बिना नहीं हो सकती। मैंने फर्स्ट पार्ट में खातों के प्रकार और उनके नियम इसीलिए बताए थे और प्रारूप भी बताया था। यदि आप सभी को नियम याद नहीं होंगे तो इन नियम के बिना एंट्रीज नहीं हो सकती। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले क्या है कि हमें नियम याद हों। अब हमारी लास्ट एंट्री है फरवरी 28, बैंक में जमा कराए 5,000 रुपये। देखो सबसे पहले हमने क्या लिख दी, डेट लिख दी 28 फरवरी। बैंक में जमा कराए, पैसे जमा कराए, सीधी सी बात। तो बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो कैश आ रहा है या जा रहा है, जाएगा। तुम्हारे पास से तो कैश जाएगा, जाने वाली वस्तु क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन अगर हम इसे दूसरी तरफ से देखें तो हम कह सकते हैं बैंक में जो पैसे जमा कराए हैं, बैंक कौन है, पाने वाला व्यक्ति हुआ या देने वाला व्यक्ति हुआ। तो बैंक है हमारा पाने वाला व्यक्ति, तो पाने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जो कैश है वो हमारे पास से जा रहा है, जाने वाली वस्तु हम क्या करेंगे, क्रेडिट, टू कैश अकाउंट। अब हम इसकी नरेशन बनाएंगे बीइंग। एंट्री थी हमारी बैंक में जमा कराए, क्या जमा कराए, कैश जमा कराएंगे। तो बीइंग कैश, जमा कराने की होती है डिपॉजिटेड, कह रहा था बैंक में, तो इनटू बैंक। डेबिट में हो गए 5,000 रुपये और 5,000 रुपये हमारे हो गए क्रेडिट में। तो इसी के साथ आज मैंने आपको 10 एंट्रीज़ बताई, 5 एंट्रीज़ पहले बताई थी और 5 अब बताई हैं। यदि आपको नियम याद नहीं होंगे तो आप एंट्री आसानी से नहीं सीख सकते। इसलिए सबसे पहले आपको नियम याद करने होंगे, तभी आप इन एंट्रीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। धन्यवाद।